जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। तो ये बुक है जगत गुरु श्री रविदास जी। तो ये जो बुक है, ये बुक मैं लेकर के आई हूँ सेक्टर 37 अम्बेडकर भवन चंडीगढ़ से, जहाँ पर परसों बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, प्रोग्राम था। वहाँ पर हम गए थे, मैं भी और फैमिली भी सारे हम गए थे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स अगर हों आसपास पॉसिबल हो तो हम ज़रूर जाते हैं। और जहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हमारे बहुजन समाज के जो है महापुरुषों के लिए एक बुक का स्टॉल विशेष तौर पर लगाया जाता है। और हमेशा ही ऐसे बुक स्टॉल से मैं कुछ अच्छी बुक्स खरीदती हूँ, ताकि अपने महापुरुषों के बारे में और ज़्यादा जान सकूँ, आप लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ। मेरा उद्देश्य ये भी होता है। तो अपने जो है इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने ये जो है बुक खरीदी है वहाँ से, जगत गुरु रविदास जी। तो ये बुक मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि उनके जन्म का विवरण जो है इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जगत गुरु रविदास जी जीवन गाथा, रिटर्न लेखक एवं संग्रहकर्ता सुखराम सिंह रटोलिया, MA BEd, सेना निवृत्त रक्षा लेखा, सिद्धार्थ बुक्स के द्वारा ये छापी गई है। और इसमें जो है लगभग 74 अनुक्रम दिए गए हैं जो है गुरु रविदास जी के बारे में। और जिस उम्मीद के साथ मैं ये बुक लेकर के आई थी, मुझे नहीं लगता ये उस उम्मीद पर ये बुक 0% भी जो है खरी उतरी है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो है गुरु महाराज की वाणी के उलट उनको बहुत ही एक चमत्कारी जो है ऋषि बताया गया है, चमत्कारी ऋषि मुनि की तरह पेश किया गया है कि कैसे एक ऋषि के आशीर्वाद से हुए, कैसे उन्होंने सांप से मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, किस प्रकार से उनको पैदा करवाने वाली दाई जो अंधी थी वो जो है उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये सब चीज़ें इस बुक के अंदर पेश की गई हैं। मतलब जो जिस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से उनका प्रमाणीकरण कर दिया गया है इस बुक में भी। बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे ये बुक कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि इस बुक के अंदर वही रटी रटाई बातें हैं। जिस तरह से पहली बात तो इस बुक के ऊपर जो उनकी गुरु महाराज की जो तस्वीर छपी हुई, उसमें आप देख रहे हैं गुरु महाराज ने माला पहनी हुई है, हाथ में भी माला ली हुई है, जबकि गुरु महाराज ने अपनी वाणी में स्पष्ट तौर पर इन चीज़ों का विरोध किया है कि माथे तिलक हाथ जब माला जग ठगने को स्वांग रचाया। इस तरह की दोहे लिख करके गुरु महाराज ने अपनी वाणी में जो है इस तरह के आडंबरों का, ढोंग पाखंड का विरोध किया है। लेकिन उसी जो है ढोंग पाखंड आडंबर के खिलाफ जिन गुरु रविदास जी ने बोला है, उसी के अंदर इनको जो है पूरी तरह से लपेट करके दिखाया गया है कि कैसे, मतलब उद्देश्य साफ है कि कैसे न कैसे करके गुरु महाराज जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया जाए। क्योंकि जो है ऐसे अगर उनके जो है लेख और दस्तावेज जो उनके थे, उनकी जो भी वाणी है वो हमें अब तक पूरी भी प्राप्त नहीं हुई है। जितनी भी मिली है उसमें हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज ने जो है बताया है कि कह रविदास खलास चमारा, कैसे उन्होंने अपने आप को चमार कह कर के संबोधित किया है। वो इसलिए नहीं कि वो अपनी जाति का घमंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कैसे ये लोग चालाक और धूर्त लोग अपने आप में मुझे मिला लेंगे और कभी भी इन जातियों का उद्धार नहीं हो पाएगा अगर इन्होंने मेरे लिखी हुई वाणी को अपने अंदर मिला लिया। और वही आज के दिन हो रहा है। गुरु रविदास जी की लिखी हुई वाणी के अंदर जो है घालमेल करके और मिलावट करके पेश किया जा रहा है। उनको जो है एक ऋषि मुनि का आशीर्वाद बताया जा रहा है। कैसे जिन चमत्कारों के खिलाफ उन्होंने बोला है, चमत्कार, ढोंग पाखंड, इन सब चीज़ों के खिलाफ गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में खुल करके विरोध किया है। और जो है उन्हीं चमत्कारों के ऊपर उन्हीं चमत्कारों के अंदर इनको पेश कर दिया गया है। ये कहाँ तक सही है? मैं जिस जो है उम्मीद के साथ ये बुक लेकर के आई थी, ये बुक बिल्कुल भी उस पर खरी नहीं उतरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप खरीद सकते हैं ये बुक जो है मैं आपको बता दूंगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसीदास का रेफरेंस दिया गया है, क्या कि जैसे तुलसीदास के शब्दों में जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर महा अभिमानी, तब तब दरही प्रभु मनुष्य शरीरा, काटे कलेश हर ही सब पीरा। अर्थात जब जब धर्म संसार में उच्च कहलाने वाली जातियों के द्वारा जो है किसी पिछड़ी जाति पर आर्थिक रूप से कमज़ोर और अत्याचार होता है, तब तब प्रभु जो है रूप धारण करके इस दुनिया में आते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि तुलसीदास
जैसे लेखकों ने उस टाइम कितना जातिवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और गुरु रविदास जी ने हमेशा उन चीज़ों का विरोध किया है, जबकि उसी तुलसीदास का रेफरेंस इस बुक में दिया गया है। ये कहाँ तक सही है, आप सब बताएं। आप अगर चाहें तो ये बुक खरीद करके भी देख सकते हैं। मैं आपको जो उन्होंने कार्ड दिया था अपना, मैं आपको वो कार्ड भी दिखा देती हूँ। ये है नवचेतना पब्लिकेशन। नवचेतना पब्लिकेशन कॉन्टैक्ट फॉर परचेज ऑल लिटरेचर रिगार्डिंग बुद्धिज़्म, अम्बेडकराइज कम्युनिकेशन एंड रेशनलिज्म जो है बुक आप इनसे जो है ख़रीद सकते हैं। और ये बुक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिस चीज़ का गुरु महाराज ने अपनी वाणी में हमेशा विरोध किया है उसी को जो है उसी में लपेट करके गुरु महाराज को पेश किया जा रहा है। कहाँ तक सही है आप बताएं, और इन चीज़ों का विरोध ज़रूर करें अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको।